दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और अगर आपने मेरे हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शुभ्रजीत दास के हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा मोटिवेशनल प्लस हेल्थ चैनल है, लेकिन मैं हेल्थ वीडियोस यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आज जिस मुद्दे पर हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे वो है कैंसर। कैंसर की बीमारी कैसे होती है किसी भी इंसान को, ठीक है। तो कैंसर की बीमारी मैं आपको बताता हूँ। कोई धूम्रपान, सिगरेट या बीड़ी के सेवन से, अगर हम गूगल पे ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, धूम्रपान, सिगरेट या बीड़ी के सेवन से मुंह, गले, फेफड़े, पेट और मूत्राशय का कैंसर होता है। तंबाकू, पान, सुपारी, पान मसालों एवं गुटखों के सेवन से मुंह, जीभ, खाने की नली, पेट, गले, गुर्दे और अग्नाशय का कैंसर होता है। शराब के सेवन से श्वास नली, भोजन नली और तालू में कैंसर होता है। तो इन शॉर्ट हमें पता चल गया कि कैंसर इस चीज़ों से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये जो तंबाकू है, शराब है, सिगरेट है, नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि हम करेंगे ज़्यादा तो हम कैंसर अपने आप बुला लेते हैं। यहाँ तक कि जब कोई आप हॉल में मूवी भी देखने जाते हो तब भी वहां पर लिखा रहता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, इट कोजेस कैंसर, टोबैको इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, ठीक है। अब ये तो रही बात कि इन सब चीजों से। अब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ये सेवन नहीं करते हैं, उसके बाद भी उनको कैंसर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको या तो खून में कमी है, या ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स है, या उनको पहले कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से होता है, ठीक है। तो अगर किसी इंसान में विटामिन डी की भी कमी रही तो भी उसको कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को सच में हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए? पहली बात है, घबराना बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिसको होता है ना, वो उस स्टेज में नहीं रहता, और हम तो बोल देते इजीली कि घबराना नहीं है, लेकिन सच में आप घबराइए मत। अगर ये फर्स्ट स्टेज में है और डिटेक्ट हुआ है तो फर्स्ट स्टेज में ही इलाज कीजिए। आप वेट मत कीजिए थर्ड स्टेज में जाएगा, लास्ट स्टेज में जाएगा, तब तक तो आप बचोगे ही नहीं, ठीक है। हमको जो खाना हम छोटे टाइम में खाते हैं वो खाना भी हमको लिमिटेड खाना है। हर चीज में लिमिट अपनाना है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं करना है, कोई भी चीज बहुत कम नहीं करना है। न्यूट्रिशन को फॉलो करना है, हमारे डॉक्टर्स की सलाह लेनी है, हर चीज में करनी है, ठीक है। अब रिसर्च में भी सामने आया है कि शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो सकती है तो भी हमें कैंसर होता है, ठीक है। तो हमें विटामिन डी की कमी को बढ़ाना है, ठीक है। अब कौन से साल में आप अगर बोलोगे कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है, तो 50 साल के बाद अगर होता है किसी का तो उसके बाद कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हालांकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है, ठीक है। तो अगर कैंसर की पहचान शुरुआती स्टेज में हो जाए तो मरीज की जान बच सकती है। क्योंकि युवराज सिंह को भी देखोगे, अब हुआ था कैंसर, वहां से भी वो क्योर होके आए हैं, ठीक है। तो अभी अगर होता है और होने के बाद अब अगर हमेशा फ्रस्ट्रेट होते हो कि मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं दिमाग खराब हो रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मैं तो जिंदा बचूंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही मर जाता हूँ, ये सब थॉट्स मत लगाइए। खुश रहिए, सबसे पहला कवर। और सबसे बेस्ट थेरेपी है कॉमेडी। कॉमेडी यानी आप अगर बहुत हॉस्पिटल्स में है या अपना डायग्नोस करा रहे हो तो फिर आपको क्या करना है? खुश रहना है। कपिल शर्मा का शो देखिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ा टहलिए तो रहेगा। क्योंकि आपको अगर हुआ है और आपकी वजह से फैमिली वालों अगर आपके तरह टेंशन ले रहे हैं तो फिर ये सोचिए कि आपके गम में वो ऐसे ही चले जाएंगे। आपकी अगर एज कम है, मान लीजिए 30-35 साल है, तो फिर तो कोई बात नहीं, वो क्योरेबल हो सकता है। लेकिन आपके दादा दादी या मम्मी पापा अगर 50-60 साल के या 70 साल के हो गए सॉरी 50-60-70 साल के, तो उनको तो उसी वो देखकर ही टेंशन आ जाएगी कि मेरे बच्चे की हालत क्या हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, तो उसका क्योर कैसे होगा, मतलब क्योरेबल कैसे है अगर हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, टाइप्स ऑफ, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के। मैं पहला आपको बता देता हूँ।
पहला आपको अगर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पहला क्या होता है, सबसे पहला चीज़ बायोमेकर टेस्टिंग होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपका बायोमेकर टेस्टिंग होगा। सेकेंड होगा आपको कीमोथेरेपी दिया जाएगा, कीमोथेरेपी दिया जाएगा। तीसरा आपको होगा हार्मोन थेरेपी दिया जाएगा। चौथा आपको हाइपरथेमिया दिया जाएगा। पांचवा आपको इम्यूनोथेरेपी दिया जाएगा। छठा आपको फोटोडायनेमिक थेरेपी दिया जाएगा। सातवां आपको रेडिएशन थेरेपी दिया जाएगा। और लास्ट जो ऑप्शन रहता है वो स्टीम सेल ट्रांसप्लांट रहता है। ठीक है, तो इसके लिए ये सब थेरेपी है, ये आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि कोई भी तरह का कैंसर क्योर हो सकता है क्या, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि इसमें हम गारंटी नहीं दे सकते या कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, ये केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है, अब कोई कोई बोलता है कि मेरा तो स्टेज 4 में क्लियर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बट स्टेज 4 का कैंसर फाइनल स्टेज होता है, वो एक्चुअली क्योरेबल नहीं है। बट ट्रीटमेंट अगर अच्छा करते हो आप, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेते हो, अच्छा डॉक्टर दिखाते हो, अच्छा कीमोथेरेपी करते हो, तो आपका जो सर्वाइवल है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सकता है कि आप और अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हो जितने दिन आप जियोगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है स्टेज 4 का कैंसर कि आपके किस तरह का टाइप का कैंसर है, आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो ट्रीटमेंट को, आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा है, आपका इम्यूनिटी पावर कैसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि आपको अगर हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि बहुत बार आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, जाने के बाद आपको एक डॉक्टर, मतलब आपके घर के बाजू में अगर डॉक्टर दिखाते हो, वो अगर मान लीजिए बोल दिया कि आपको कैंसर है, लेकिन असली में आपको नहीं है, असली में आपको शायद ब्रेन ट्यूमर है या कुछ और है या कुछ और ही परेशानी है, और यहाँ के डॉक्टर ने आपको पूरा डर दिखा दिया कि आपको कैंसर है, ये है, वो है, वो आपको बाहर रिफ़र करता है। अब दिल्ली या बैंगलोर से या साउथ इंडिया से अच्छी जगह से दिखाते हो, वहाँ पे आपको दिखाता है कि कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट सब अच्छा है। तो क्या हो गया, आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरा ये टेंशन है, मुझे वो टेंशन है, लेकिन सडनली क्या हो जाता है, आप बाहर जाते हो तो पता चलता है कुछ भी नहीं हुआ। यानी कहीं कहीं ऐसा होता है, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा, कि कुछ कुछ डॉक्टर लोग डरा देते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। वो चीज़ों से डरिए मत, आप बाहर इलाज कराइए, बाहर इलाज कराओगे तो आप जल्दी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। और शुरू से ही फिटनेस का ध्यान रखिए, फिजिकल फिटनेस कीजिए, वॉकिंग कीजिए, कुछ भी नहीं होता है तो वॉकिंग कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, और कोई भी चीज़ को एक्सेस मत लीजिए। तंबाकू का सेवन करते हो तो वो अभी से छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं, आपके परिवार के हेल्थ के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कहीं ना कहीं क्या क्या करना है कैंसर से रिलेटेड वो आपको पता चला होगा। अगर ऐसी ही वीडियो दोबारा देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।